तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला में चिट्टा तस्करी का खात्मा करना इस वक्त की, इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती और ये सबसे बड़ा मिशन भी है कि इसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अब चिट्टा ना सिर्फ किसी बड़े महानगर में या किसी बड़े शहर में, बल्कि अब इसकी दस्तक हर गांव-गांव की चौखट पर पहुंचने लगी है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इससे युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा चपेट में ग्रस्त है और अब मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। दूसरा, पुलिस की लोगों के प्रति जो छवि है उसके अंदर लगातार सुधार होना, पुलिस की व्यवहारिक प्रणाली का बदलाव होना और लोगों के प्रति, पुलिस के प्रति जो विश्वास बढ़ना, ये भी सबसे बड़ी एक चुनौती और एक सबसे बड़ी ज़रूरत आज के वक्त में बना है। क्योंकि आम आदमी और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। ऐसे में अगर ये ख़त्म होता है तो निश्चित तौर पर अपराध ख़त्म होने में वक्त नहीं लगेगा। तमाम सवाल है मेरे पास पूरी जनता के, हम उन सवालों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जवाब। और मेरे साथ बहुत ही महान शख्सियत आज हैं सिरसा जिला से। तमाम लोगों की एक उम्मीद, नई आशा की किरण लोगों को नजर आने लगी है। और सिरसा से मेरे साथ पुलिस अधीक्षक IPS अधिकारी हैं डॉक्टर अर्पित जैन जी। सबसे पहले सर, आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और सभी तेज हरियाणा के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर बात करने की। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपने एक मिशन शुरू किया है ऑपरेशन क्लीन, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ख़ास करके जो यंग पीढ़ी है वो आपके साथ जुड़ना चाह रही है। लोग अक्सर चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर साहब से मुलाकात हो तो हम उनके साथ बैठकर काम करें। असल में ऑपरेशन क्लीन है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जैसे हमारा घर में अगर हम रोज़ साफ़ सफाई ना करें तो वहाँ धूल जम जाती है। और कई बार जब साल पूरा हो जाता है, दिवाली आ रही होती है, दशहरा आ रहा होता है, तो पूरे घर की एक्सटेंसिव सफाई की जाती है, पूरा परिवार मिलकर उसकी साफ़ सफाई करता है। तो क्लीन का अर्थ भी यही होता है कि सफाई करना। तो और उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमको अगर नशे को साफ़ करना है तो समाज का हर वर्ग साथ हो, क्योंकि जैसे घर की जब दिवाली पर सफाई होती है तो हर व्यक्ति, घर का हर परिवार का सदस्य जब साथ देता है तो अच्छे से घर साफ़ हो सकता है। तो ये सिरसा जिला, ये प्रदेश, ये देश भी हमारा घर है। उस इन्वॉल्वमेंट के साथ, उस डेडिकेशन के साथ हर सदस्य उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसका नाम है ऑपरेशन क्लीन। और इंग्लिश में क्लीन का एक फुल फॉर्म भी है। तो C से कटिंग द सप्लाई, यानी कि ड्रग की सप्लाई को रोकना, जिसमें कि पुलिस द्वारा तस्करों पर कार्रवाई के साथ साथ जो भी तस्कर हैं उनके सामाजिक, उनका बहिष्कार हो, उनके सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति ना आए, तो वो हो गया C। L से लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि मैंने किसी को अगर पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो प्रॉपर कोर्ट में उसकी पैरवी भी हो। तो उसके लिए हमने स्पेशल टीम भी बना दी है अपने SP ऑफिस में कि प्रॉपर इनकी फाइल्स पे वर्क हो और कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए जिससे इनको सज़ा मिले। E से होता है एम्पैथेटिक रिहेबिलिटेशन, यानी कि दया के भाव से हम जो भी ड्रग एडिक्ट है उसका रिहेबिलिटेशन हो। जैसे मैंने यहाँ पता किया कि अगर कोई नशा कर रहा है तो घर वाले उसकी मार पिटाई करते हैं, उसको कमरे में बंद कर देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। आपको उसके प्रति दया, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति संवेदना रखनी है और उस तरह से उसका नशा छुड़ाना है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके। ऐसे अवेयरनेस, जब हमको अवेयरनेस होगी तो अपने आप नशे से दूर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा जन जागरूकता हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कई लोग जागरूक हुए हैं तो वो इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं। तो जब अवेयरनेस होगी कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है या उसकी गलत संगत तो नहीं है, या फिर अगर कोई नशे बेचने वाला है तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो, तो उन सबके प्रति जागरूकता। तो आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट डेली हमारे कोई ना कोई कैंप हो रहे हैं और हम उसमें हर वर्ग को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, गृहिणियाँ भी आती हैं जो हाउस मेकर हैं, और जो हमारे मौजूद लोग हैं, रिस्पेक्टेड सिटीजन, वो भी आते हैं। तो हर वर्ग को हम उसमें बुला रहे हैं। और एन से न्यू आइडियाज़, यानी अगर आपके मन में कोई आइडिया है, हर व्यक्ति नया सोच सकता है, तो वो हमको बताए आके। और अभी कई लोग हैं, अभी कनाडा से रिटर्न होकर यहाँ पे एक लेडी आई है, वो हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रही हैं। वो नए आइडियाज़ दे रही हैं कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से कर सकते हैं। वो विदेशों के अपने आइडियाज़ देती हैं। तो ये पूरा क्लीन का फुल फॉर्म है। और साधारण शब्दों में बोलें तो हमको सफाई करना है सिरसा से नशे की, और सबको इसमें इन्वॉल्व होना होगा।
डॉक्टर साहब, अभी बॉर्डर एरिया से लगातार तस्करी के जो मामले सामने आते हैं और देखा जाता है कि पिछले कई सालों से ये जो नशा इंट्रोड्यूस लोगों के साथ चिट्टा जब हुआ उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप जितना इसके ऊपर कंपेन करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है, कभी खपत बढ़ जाती है, कभी रेट बढ़ जाते हैं। इन सब के बीच में क्या किया जाए कि इसकी जो कमर है वो कैसे तोड़ी जा सकती है? देखिए, कमर तो तभी तोड़ेगी जब हर परिवार इन्वॉल्व होगा। नंबर वन तो हर परिवार अपने घर के बच्चों की, अपने आसपास के बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, युवाओं की जिम्मेदारी लेगा और साथ में डी एडिक्शन में उनकी हेल्प करेगा। और बाकी हम लोग डाटा भी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं कि जो हम इंटरवेंशन ही कर रहे हैं उसमें क्या कमी आ रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक दो गांव में हमारे पास मैसेज आए कि लोग डी एडिक्शन के लिए खुद मर्जी से गए हैं, जब हमारी 2-3 वहाँ पे प्रोग्राम हुए। इसी तरह आप पिछले 2 महीने में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट रोज़ पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की रेड हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छी रिकवरी हो रही है। तो वो काफ़ी बड़ी है। पिछले 15 दिन में ही मेरे ख्याल से लगभग 80-90 लाख के जो हमने ड्रग्स हैं वो पकड़े हैं। तो ये हमारी स्पेशल कैंपेन चल रही है। तो मैंने वही बोला कि इसके लिए कोई एक रास्ता नहीं है अगर हमको नशे को दूर करना है। ये मल्टी प्रोंग अप्रोच है जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ पुलिस अपना रोल निभाएगी कि नशा तस्कर को पकड़ेगी, उनको जेल पहुँचाएगी, वहीं लोगों को भी अपना रोल निभाना होगा कि उनके आसपास ध्यान रखें कि कोई नया व्यक्ति नशे से ना जुड़े और जो जुड़ा हुआ है वो जल्दी से नशा छोड़ दे। तो जब ये सब काम होगा तो अपने आप ओवरऑल नशा ख़त्म होगा और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नशे की जो लत फैल रही है, खास करके युवा पीढ़ी ग्रस्त हो रही है, आपको क्या लगता है, आप किनको दोषी मानते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार एकल परिवारों का होना कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक तो है कि एक पेरेंट्स के बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी उसकी गाइड नहीं है, वो नहीं पता कर पा रही कि उसका बेटा कब घर आ रहा है या कब वो घर से बाहर गया। देखिए, वही बोलूँगा कि मैं एकल या जॉइंट फैमिली पे नहीं जाऊँगा। मैं बस ये बोलूँगा कि इसमें परिवार और समाज दोनों की गलती है कहीं ना कहीं। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ अगर हमारे गांव में भी कोई बच्चा किसी को लगता था कि गलत संगति में जा रहा है तो हमारे अंकल या आंटी वो मना कर देते थे। जान पहचान वाले हमको डांटते थे और हमारे घर वालों ने उनको हक दे रखा था कि आप डांटो अगर हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी निश्चित रूप से परिवार की है। परिवार हमारा पहला शिक्षक होता है, अपने माता पिता। तो उनको अपने बच्चों के साथ समय देना चाहिए, रोज़ आधा एक घंटा उनके साथ बैठना चाहिए, पूछना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से आई है। और साथ ही जो समाज है, अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो वो कल मेरे घर में भी वो नशा आएगा। तो समाज में भी कहीं ना कहीं ये जो है दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों का रोल है और जिनको अपना रोल समझना होगा, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगी, तभी हम बच्चों को गलत संगति और जो नशे के प्रति जाते हैं वो रोक पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम इसी टॉपिक पे बात करें कि नशे के ऊपर, और आपका जो अभियान है वो भी बहुत सक्सेस रास्ते की ओर जा रहा है, मगर आपको क्या लगता है जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनके प्रयास कितने सार्थक लगते हैं? अगर सार्थक है तो क्यों नहीं इसे गांव लेवल पर शुरू किया जाए, स्थापित किया जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी ग्रिप में आए हैं वो तो पूरे का पूरा जो ग्रामीण तबका है। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र अपना काम कर रहे हैं बट वो ओवर बर्डन है। मतलब जितनी वहाँ कैपेसिटी होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। तो उसके लिए हमको कोई ऐसी अप्रोच बनानी होगी कि हमारे जो नशा मुक्त कराने वाले लोग हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, साइकेट्रिस्ट हों या अन्य हेल्थ वर्कर, हम लोग तैयार करें और उनको हर गांव की जिम्मेदारी दें। और हमारे पास देखिए अभी उतने बड़ी जगह नहीं है कि हम सारे जो नशा कर रहे हैं उनको वहाँ रख पाएँ। तो क्यों ना हम घर पे उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। आजकल हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग से रोज़ उसको फॉलोअप कर सकते हैं, किसी का ट्रीटमेंट शुरू करें। तो हमको वही मैंने बोला ना कि हमारा भी उसमें है कि न्यू आइडियाज़ फॉर न्यू सिरसा, क्लीन का एक पार्ट है ऑपरेशन। तो हमको नए नए आइडियाज़ लाने होंगे कि हम कैसे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ का मैन पावर है, उसको इस्तेमाल करके हम लोगों तक पहुंच सकें, उनके घरों तक पहुंच सकें और अच्छे से सद्भावना के साथ, दया के साथ, प्रेम के साथ हम किसी व्यक्ति का जो है नशा छुड़वा सकें। तो उसके लिए हमको नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे और हर गांव के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हों और अपने गांव के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी इसमें जो है बनाएं। डॉक्टर साहब, एक आवाम की तरफ से सवाल है कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि सबसे जो एक लोग कठिनाई महसूस करते हैं वो है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन में जाकर अगर आपने FIR दर्ज करवानी है तो वो बहुत मुश्किलात वहाँ पर सामने पेश आती हैं। आखिर इस छवि को सुधारने के लिए सर आपकी तरफ से किस तरीके से इसको लीड किया जाए कि लोगों के प्रति जो पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, वो बढ़ना चाहिए सर? देखिए, नंबर 1 तो ये कोर्ट्स की भी गाइडलाइन है कि जो भी संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें FIR रजिस्टर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो वो, और हरियाणा में फ्री रजिस्ट्रेशन भी है उसका। तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि कोई भी अगर संज्ञेय अपराध होता है तो उसमें FIR निश्चित रूप से रजिस्टर हो।
और आप देखेंगे कि पिछले साल के कंपेयर में तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई भी संज्ञेय अपराध ऐसा ना छूटे जिसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो वो है ही, और अगर बाय द वे अगर किसी को लगता है कि उसमें नहीं हो रही है तो वो कंसर्न हमको भी मेल कर सकता है, हमारे डीएसपी से मिल सकता है, मुझसे मिल सकता है। मैं ऑलमोस्ट जो व्यक्ति आता है मैं सबसे मिलता हूँ शाम को 6-7 बजे तक। तो आके हमको बताएं, हम उसकी जांच करेंगे कि क्यों इसमें एफआईआर नहीं हुई। और अब तो हम जो देर से एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम नोटिस देते हैं, और अगर किसी ने गलती की है तो उनके खिलाफ जो भी हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के द्वारा जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। सर, एक अंदाज जो सिरसा की आवाम को बहुत पसंद आ रहा है वो है आपका आम आदमी एक फरियादी बनकर सरप्राइज विजिट करना। उसके बाद हमने देखा है सर कि खास करके जो रात के वक्त में अगर कोई भी फरियादी थाने में पहुंचा तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से सुनवाई होने लगी है, ये लोग मानने लगे हैं, और लोगों को ये आपका जो अंदाज है बहुत पसंद है। मगर अब मांग ये है कि आप सर हर चौकी तक, हर थाने तक इस तरीके की सरप्राइज विजिट करें ताकि लोगों के अंदर एक आप नई उम्मीद बनकर आप पैदा हों, हर आदमी अपने आप को एसपी समझकर चले कि उसकी सुनवाई तो होगी। देखिए, मैं रोज़ रात को 2-3 बजे तक जगता हूँ और विज़िट करता रहता हूँ, चाहे वो डबवाली हो। डबवाली भी मैं एक दिन रात को गया था, कालावाली शाम को एक दिन गया था, और कल रात को मैं हुड्डा चौकी गया था 12-12:30 बजे। और फिर मैंने हुड्डा चौकी के स्टाफ के साथ ही पूरे उस एरिया का पैदल गश्त की, एक एक को जाना। और ये रात को 12-12:30 बजे की बात है। और इवन जो लोग मुझे मिले उनसे भी मैंने बात की कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने मिले, जिन्होंने कुछ अच्छे फीडबैक दिए, जिनका हम क्रियान्वयन भी करेंगे। मैंने अभी चौकी इंचार्ज को भी बुला रखा है, और पूरे चौकी का भी मैंने निरीक्षण किया कि जो उसमें गलतियां थी वो सारी अभी मैं चौकी इंचार्ज को बताऊंगा कि ये उसमें गलत था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और जो चीज़ें अच्छी थी वो भी मैं बताऊंगा। तो ये निश्चित रूप से चलता रहेगा, और हमारे अन्य अधिकारी भी अब सामान्य वेश में जाएंगे और पता करेंगे कि पब्लिक इंटरफेरेंस पुलिस का कैसा है। तो ये निरंतर रूप से जो सरप्राइज विजिट है ये अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा ये है कि जो भी पब्लिक आती है उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, और उसके साथ हमारा जो है अच्छा व्यवहार हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जो भी उनकी प्रॉब्लम है और जो भी उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो। तो अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया तो वो निश्चित रूप से हमको बताए। लेकिन पब्लिक से मैं भी बोलूँगा कि वो भी कई बार पुलिस के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, तो उनका व्यवहार भी संयमित होना चाहिए, उनका व्यवहार भी मर्यादित होना चाहिए, और झूठी कंप्लेंट ना करें। एक झूठी कंप्लेंट का बहुत इशू है। तो अभी आपको मालूम होगा कि डबवाली में अभी किसी ने झूठा एक वो कॉल किया था, तो उस पर हमने दर्ज भी किया है मुकदमा। तो उसके लिए भी मेरा लोगों से आग्रह है कि उसमें क्या होता है कि कई बार जो जेन्युइन व्यक्ति है, अब आपने झूठी कंप्लेंट कर दी, हमारी पीसीआर वहाँ चली गई, कोई जेन्युइन व्यक्ति कॉल कर रहा है तो वो लेट हो जाती है वहाँ पुलिस पहुँचने में। तो हमेशा अगर जो सही आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो कॉल करें। अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि छोटी छोटी बातों पे लोग जो है कॉल कर देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई हो गई सिंपल खाने को लेके और वो उसको बुला लेते हैं। ये अभी अखबार में छपा था, आपने देखा भी होगा। तो उससे पब्लिक से भी मेरा आग्रह है कि आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है और हम लोग आपके सेवक हैं, हम तो आप लोगों के लिए हैं। तो हम आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और हमारा ये भी वो है कि क्राइम को हम कम करें और साथ ही आपके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। बट वो हम पब्लिक से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी जो सही मामले उनमें हमारे पास आए और अपना व्यवहार अच्छा रखे, शालीन रखें। डॉक्टर साहब, सिरसा जिला से सबसे अगर दूर इस मुख्यालय से दूरी है तो वो मंडी डबवाली की है। ट्राई सिटी है, पंजाब राजस्थान टच करता है, जहाँ पर अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। छीना झपटी की बात करें आप, बाइक चोरी का मामला पूरे सिरसा जिला में सबसे हाईलाइट रहता है कि आप बाइक कहीं भी रोकना मुझे लगता है सुरक्षित नहीं रहा है। सर, इसको लेकर पुलिस किस तरीके के प्रयास कर रही है कि आखिर जो सीमावर्ती इलाके जहां भी लगते हैं, हरियाणा का बाउंड्री टच एरिया है, वहां पर कोई इस तरीके से चेक पोस्ट हो, कुछ नाकों की नियुक्ति की जाए? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हम नाके लगा रहे हैं और कुछ नाके ऐसे हैं जो सरप्राइज होते हैं, वो मालूम भी नहीं होता कि आज कहाँ लगना है, तो वो भी हम लगा रहे हैं। हमारी सीआईए से भी हम गश्त बढ़ा रहे हैं। इंटर स्टेट हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बात कर रहे हैं जो दोनों स्टेट्स के बीच में है। और इसके अलावा मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप जैसे बाइक अगर खड़ी कर रहे हैं, अगर उसमें एक चेन बांध लें तो बाइक चोरी होने से बच जाएगी। अपनी गाड़ी हमेशा ऐसी जगह रखें जहां आपकी दृष्टि रहे, आप देखते रहें उसको, और थोड़ा खुद भी आप अलर्ट रहें, थोड़ा खुद भी आप एक्टिव रहें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है रोक पाएंगे। और अब अभी देखेंगे, हमने बहुत केसेस वर्कआउट किए हैं हमारी सीआईए ने, अगर आप अखबार पढ़ते भी होंगे तो हम कंटिन्यूसली केसेस को वर्कआउट भी कर रहे हैं, उनको पकड़ भी रहे हैं, जेल भी पहुंचा रहे हैं। तो उससे एक भय का भी वातावरण है। और निश्चित रूप से हम और ज़्यादा गश्त बढ़ाएंगे, पैदल गश्त बढ़ाएंगे और लोगों को पूरा इधर उधर पहुंचाएंगे, जहां लास्ट माइल है वहां तक हमारी पुलिस पहुंचे। सर,
खास करके महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, मगर इन सब में यह है कि जब से आपने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया तो उसमें एक नया चीज़ जो देखने को मिल रही है कि बड़ी धरपकड़ पुलिस की तरफ से की जा रही है, तस्करों को पकड़ा जा रहा है। मगर इन सब के बीच में एक तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा तो वहीं तरफ तस्करी में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी हमने पिछले 2-3 सप्ताह पहले देखा कि एक पुलिस अधिकारी के बीच ही ना झपटी गले से चेन छीनने की मामला सामने आया था। आखिर इन सब में आप कहाँ देखते हैं, कहाँ जरूरत है और भी स्ट्रॉन्ग होने की? देखिए, महिला सुरक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है और इसीलिए अब हम जो अपने डायल 112 हैं उनकी लोकेशंस को ऐसा कर रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेज जब उनका छूटने का टाइम होता है उसके आसपास रहें। इसके अलावा सादी वर्दी में हमारी महिला पुलिस भी वहाँ पे जाती है, वर्दी में भी जाती है और सारा हमारी जो गश्त होती है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ महिला विरुद्ध कोई भी अपराध ना हो। और निश्चित रूप से अब ये घटनाएं आ रही हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने कईयों को अरेस्ट भी किया है। इसीलिए हम अब अपनी एनडीपीएस टीम में महिलाओं को भी एक्टिव कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो भी अब हमारे उसमें साथ रहेंगी ताकि हम जो महिला अपराधों में हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकें। और साथ ही महिला विरुद्ध अपराध के प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है और वो हम बिल्कुल भी, अगर कोई महिला परेशान है तो उसको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, वो आए, उसमें केस भी रजिस्टर होगा और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और साथ ही प्रिवेंटिव लेवल पर मैंने फिर बताया कि सारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स पे हमने गश्त बढ़ा दी है, पैदल गश्त, राइडर से गश्त, गाड़ियों से डायल 112 और पुलिस प्रेजेंस वो सब हम बढ़ा रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी उनके जो है अपराध ना हो। सर, एक कालावाली का लगभग 8 महीनों का केस है, अंकुर प्रजापति हत्याकांड। उसमें मैं जानना चाहूँगा पुलिस कहाँ तक उस केस को वेरीफाई कर पाई, अभी तक वो भी दूर है। दूसरा, डबवाली के कालवाना के अंदर एक गौशाला में मर्डर हुआ था, उसकी भी अभी तक मिस्ट्री अधूरी है। तीसरा, गोरीवाला में एक मिर्ची कांड था, किसान के आंखों में मिर्च डाली गई थी। इसके अलावा जो डवाली का कोर्ट, वहाँ से कैमरे चोरी कई साल पहले, वो भी तक अनट्रेस हैं कैमरे चोरी। उसके अलावा 2 वहाँ से एटीएम से लाखों रुपए लूट हुई थी। तो काफ़ी सारी मामले हैं सर जिनमें बहुत लोग मायूस हैं कि इन मामलों में पेंडेंसी इतनी क्यों है, क्या स्टेटस है? देखिए, उसमें सारे केसेस की पुरानी फाइल मंगवाई गई हैं और कालावाली में अभी मैं गया भी था तो वहाँ भी इस विषय पे लोगों ने ये विषय उठाया था। तो पूरी फाइल हमने स्टडी की है और साथ में जहाँ जहाँ शक है, चाहे वो पलवल, फरीदाबाद, ये जो डिफरेंट गैंग इस टाइप से ऑपरेट करते हैं जिनका ये मोडस ऑपरेंडी है, तो वहाँ की पुलिस से हमारा कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन है, उनसे संपर्क में हैं हम और हमने इन्फॉर्मर भी वहाँ भिजवा रखे हैं जो बात कर रहे हैं। साथ ही उनके परिवार वालों ने जिस पे शक जताया उन सबसे बात की गई है और जो पहले उसमें आई हो रहे हैं उन लोगों से भी मेरी बात हो रही है। नीतीश अग्रवाल थे उस टाइम एसीपी कालावाली, तो एएसपी कालावाली थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई पूरे मैटर पे लगभग 2-3 घंटे। उनसे मैंने पूरा बात किया। अपनी एसआईटी हमने बनाई है, उसमें हमारे अच्छे आईओज हैं, हमारे डीएसपी हैं जो काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डीएसपी माने जाते हैं, अच्छे डीएसपी हैं वो हैं उसमें, और अच्छी हमने टीम लगा रखी है। जो दूसरे हैं उसमें भी हम एक एक करके फाइल जो है स्टडी कर रहे हैं और उसमें जहाँ भी सोर्स हो सकते हैं वो लगा रहे हैं। और कुछ चोरी की वारदात तो हम जल्दी ही उसमें ट्रेस करेंगे, काफ़ी करीब है हम, जो एटीएम और बैंक की चोरियाँ हुई हैं तो अगले 2-3 दिन में ही हम उसमें करीब पहुंच चुके हैं और एक काफ़ी बड़ा गैंग है जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। तो ये सारे अभी हम जल्दी से इसमें खुलासा करेंगे। सर, मेरे आखिरी दो ही सवाल बचे हैं सर। सबसे बड़ी पुलिस के लिए एक चुनौती ये भी है कि अगर आप डवाली सिटी थाना सदर की बात करेंगे, पुलिस चौकियों की बात करेंगे, स्टाफ का बहुत बड़ा अभाव है सर, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहता है कि अगर 2 जगह पर कोई वारदात होती है तो पुलिस दोनों जगह पर नहीं पहुँच पाती क्योंकि इतने पर्याप्त संख्या में वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। इसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं कि कम से कम दूरवर्ती जो आपके पुलिस थाने या चौकी है वहाँ पर प्रॉपर स्टाफ दिए? देखिए, इसमें अभी मैंने एक पॉलिसी बनाई है अपनी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कि जहाँ जितनी एफआईआर हुई हैं पिछले सालों में उतने आईओ रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, और जितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से गश्त के हिसाब से वहाँ पे एसपीओ, होमगार्ड और जो हमारे ओआरस में कांस्टेबल होते हैं वो रहें। तो उस पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। तो मेरा पूरा डाटा बेसिस पे मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कहीं सिफारिश है या कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जितनी एफआईआर हुई थी तो उस हिसाब से आईओ हो, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फोर्स है उस हिसाब से। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा जो हमारी बाहर से भी फोर्सेस आई हुई हैं उसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम कभी गश्त करवा लें या कुछ करवा लें उन एरिया में, ताकि वहाँ पे पुलिस अलर्टनेस रहे। तो ये हमारी प्रायोरिटी है और वही बात है कि इसको बैलेंस करना है। और रॉबर्ट पील करके एक बहुत बड़े वो रहे हैं, मतलब वो लंदन पुलिस के हेड भी रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो पीपल इज पुलिस एंड पब्लिक इज पुलिस एंड पुलिस इज पब्लिक।
यानी जो पब्लिक है वो भी पुलिस का एक भाग है, हम भी पब्लिक का ही पार्ट है, बस हमने ये वर्दी पहन रखी है। तो आप लोग भी अगर अलर्टनेस रखेंगे तो हम इन क्राइमों को रोक सकेंगे। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं कि जब आप घर जाते हैं तो प्रॉपर ताला चेक करें, अच्छे से ताला लगाएं। आप लोग अपने आस पड़ोस वाले व्यक्ति को बोल जाएं कि वहाँ देखता रहे। जो दुकानदार हैं वो 10-12 दुकान पे एक गार्ड रख लें अपना। मुश्किल से अगर आप 1-1 हज़ार भी देंगे तो एक अच्छा गार्ड उसमें हो जाएगा, जिसको कि आप लोकल थाने से कनेक्ट कर दें। हमारी पुलिस उनको चेक कर लेगी, उससे एक व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा, जो यहाँ बेरोजगारी है वो भी दूर होगी, प्लस आपकी दुकानें भी गार्ड हो जाएंगी। जब भी आप गाड़ी रख रहे हैं तो उसमें एंटी लॉकिंग सिस्टम प्रॉपर लगाइए आप लोग। सिंपल सी बात है, आप साइकिल और बाइक पे हम लोग चेन बांधते थे जब बच्चे होते थे, तो बाइक पे आप चेन बांध लें। तो मैंने वही बोला कि आप लोग भी जब अलर्ट रहेंगे तो अपने आप फिर कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जैसे ही आपको लगता है कुछ अपराध या कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है, आप तुरंत हमको इन्फॉर्म करिए। अब तो डायल 112 है, उसका जैसे ही मैसेज आता है तो हम पूरा ट्रेस करते हैं कि कितना टाइम लगा उसको जाके। और उसमें थाने का जुरिस्डिक्शन भी नहीं है डायल 112 में। पहले कई बार थाने को लेके इशू हो जाता था कि ये सदर डबवाली का तो सिटी डबवाली में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो नियरेस्ट 112 है वो वहाँ पहुँचती है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम डायल 112 भी आप देखेंगे कि अभी पुलिस विजिबिलिटी आपको शहर में दिखेगी, वो खड़ी रहती हैं, उनको रोज़ रात को 2-3 बार चेक किया जाता है। रोज़ रात को कंट्रोल रूम से टास्किंग होती है। टास्किंग यानी कि आज आपको क्या क्या काम करना है यहाँ पे, और उसका रोज़ डाटा अपडेट होता है। मैं खुद रात को 12-1 बजे एक बार कंट्रोल रूम में ज़रूर बात करता हूँ। जो डीएसपी है उनसे मेरी बात होती है, जिनकी चेकिंग होती है नाइट। और मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 या 5 दिन रात को खुद चेकिंग पे निकलता हूँ। तो उससे काफ़ी अलर्टनेस है। बाकी जैसे आप लोग जो फीडबैक देते हैं, तो मैं अब डबवाली का भी डाटा देखता हूँ कि कहाँ से मैं फोर्स वहाँ के लिए कर सकता हूँ उन थानों में, तो उसमें हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। पर पब्लिक भी अलर्ट रहे। मैंने फिर बोला कि रॉबर्ट पील ने जो बोला है कि पब्लिक इज़ पुलिस एंड पुलिस इज़ पब्लिक, तो हम दोनों मिलके ही जो है क्राइम से लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस का काम है क्राइम से लड़ना, सबको मिलके काम करना होगा इसमें। सर, एक आमजन की तरफ से ये आरोप हमेशा पुलिस के ऊपर रहता है कि जब भी आप नशा तस्करी के बारे में कुछ सूचना देंगे तो पुलिस वहीं से लीक आउट करती है और तस्कर उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। दूसरी बात है, पुलिस बिना वजह से उन्हें अपना मुखबिर बना लेती है और उसके बाद उनको परेशान करती है। लेकिन सवाल इसके बीच में है कि ये भी आरोप है कि कुछ पुलिस के ऐसे लोग हैं जो नशा तस्करों के साथ मिलकर इस काम को बढ़ावा देते हैं। क्यों नहीं सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि पुलिस की छवि में सुधार हो, लोगों के प्रति जो एक इस तरीके का एक नज़रिया बना है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखे, और आम आदमी भी ये कहने से 100 बार सोचे कि पुलिस बिक सकती है, पुलिस तस्करों के साथ मिली है। इस बात को सर लेकर आप कैसे देखते हैं, इस छवि को सुधारा कैसे जा सकता है? देखिए, नंबर 1 तो अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा मिला है तो मेरे लिए उसके मन में ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कि मैं बिल्कुल बख्शूंगा नहीं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा कोई है तो आप लाके दीजिए, हम उसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और ऐसा कोई भी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, हमारे 2 नंबर हैं, आप ट्विटर पेज पे जा सकते हैं इजीली, वहाँ टोल फ्री नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर करिए, आपकी कोई जो है ना नाम, ना आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप कौन हो, कहाँ हो, ना आपका नंबर किसी को बताया जाएगा, और उसमें 100% सीक्रेसी है, मैं एश्योर करता हूँ। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका नाम कहीं लीक किया गया है, कोई तस्कर आपको परेशान कर रहा है, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, कंसर्न थाने जा सकते हैं, जहां आपको कॉन्फिडेंस लगे आप आके बताइए, हम आपकी कंप्लेंट लेंगे और उसका प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी डिफॉल्टर है उसमें। सर, उम्मीद की जा सकती है जैसे देसो जोधा में भी कई दर्जनों लोग इकट्ठे गांव के हुए और उन्होंने ये बात कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी को हटा दें, ये कोई रास्ता नहीं है मुझे लगता है। मगर इसके लिए सर आपने कोई एक्शन तैयार किया है? क्योंकि इससे पहले भी पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। अभी गांव चौटाला में भी लोगों की तरफ से मेमोरेंडम आप तक पहुंचा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हम घेराव करेंगे। तस्करी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है क्योंकि टच और बॉर्डर एरिया चौटाला चौकी भी लगता है। दोनों में सर कैसे देखा जाए? देखिए, इन दोनों में नंबर 1 तो मैंने जो अच्छे कुछ हमारे पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ लगाया है, उनको मैंने वो भी बोला है कि वो कार्रवाई करें, और आपको अभी पिछले 2 दिन में दिख भी रहा होगा। तो नंबर 1 तो वो है। दूसरा, जैसे जैसे इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास आ रहे हैं, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, और जब सही टाइम होगा तो हम निश्चित रूप से वहाँ बड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि कोई भी नशा तस्कर जो है वो रह ना पाए वहाँ पे, और उनकी जो असली जगह जेल में सलाखों के पीछे वहाँ पहुँचाएंगे उनको। सर, डबवाली के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी लोगों के बीच में पहुंचें। सर, अभी तो इलाहाबाद का चुनाव रहेगा, मगर मैं उम्मीद करता हूं सर आप समय निकाल कर वहां पर भी पहुंचें, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद आप लोगों के लिए बने हैं जब से आप आए हैं सर, और आपके प्रयास बड़े सार्थक प्रयास रंग ला रहे हैं। और मैं आपको सर पुनः बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और आप इसी तरीके से लोगों की उम्मीद बने रहिए। और आपने सर वक्त निकाला तेज हरियाणा के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शब्द में सर आपका बहुत छोटे से शब्दों में एक मैसेज चाहूँगा तमाम आवाम के लिए, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपसे खुश हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि जो है आप लोग
खुद एक तो कोशिश करें कि सतर्क रहें, आप लोग खुद अलर्ट रहें, और कोई भी अगर आपके यहाँ ऐसी कोई घटना होती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो आप हमको बताएं। वो हमारा जो नंबर है उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या कॉल कर सकते हैं, डायल 112 है, जो भी हो तो आप हमको बताएं। और दूसरा यही मैं बोलूँगा कि हम सब अगर मिल जाएंगे, हम सब अगर एक हो जाएंगे और अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह सिरसा को मान लेंगे, तो नशे को पक्का यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। बस ये कि प्रॉपर हमारी अप्रोच होना चाहिए, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। कोई बोलता है कि हमारे गांव में वो कर रहा है, कोई बोलता है उसको ब्लेम करता है। जो गलत व्यक्ति है उसको गलत बोलिए, उसका बहिष्कार करिए, भगाइए उसको, और जो सही व्यक्ति है उसका सपोर्ट करिए, उसके साथ खड़े होइए। और जो आपको लगता है कि पुलिस का जहाँ इंटरवेंशन है, हमको बताइए। हालांकि हमारे अपने इनफॉर्मल सोर्सेस कई होते हैं, हम लेके कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे अगर पिछले 1.5-2 महीने में तो बहुत यहाँ कार्रवाई हुई है नशे के खिलाफ, तो निरंतर जारी ही रहेगी। पर हम सब अगर जब मिल के काम करेंगे तो अपने आप इसके सक्सेसफुल रिजल्ट आएंगे और लॉन्ग टर्म तक उसका जो है प्रभाव रहेगा। तो हम लॉन्ग टर्म का सोचें और मिल के नशे का पूरा बहिष्कार कर दें इस जिले से। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू। तो हमारे साथ सिरसा से एसपी डॉक्टर अर्पित जैन हमारे साथ बात कर रहे थे और तमाम सवालों को उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिए। मुझे लगता है तो तमाम आवाम को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और जो एक पुलिस के प्रति आपकी एक जो सद्भावना होनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, और आपका विश्वास पुलिस के प्रति बना रहे और पुलिस का अपराधियों के प्रति खौफ बना रहे। यही हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी सार्थक प्रयास मिलेंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि चिट्टे के लिए सिरसा में कोई स्थान नहीं है, यानी नशे का खात्मा जरूरी है, क्योंकि अब डॉक्टर अर्पित जैन ने इस जिम्मे को संभाला है। और तमाम लोगों से भी हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, अगर कोई ऐसा क्लब, ऐसी कोई संस्था जो लोगों को अवेयर करने में काम करना चाहती है, वो समय अनुसार एसपी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि आप, हम, मैं और सब मिलकर इस नशे के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत करें। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।